पृथ्वी पर संतुलन स्थापित करने के लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल और इंसानों आदि का एक संतुलित संख्या में होना बेहद जरूरी है। इन सभी के संतुलन से ही पृथ्वी पर जीवन चक्र बना हुआ है। लेकिन इस जीवन चक्र को बनाए रखने का जिम्मा सिर्फ इंसानों के कंधों पर ही है। परंतु मानव ने जिम्मेदारी को कभी नहीं समझा और पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का केवल प्रतिदोहन किया। समय के साथ जीवन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार किए गए, लेकिन इसका अति प्रयोग पृथ्वी के लिए घातक साबित होने लगा। जीवन को सुगम बनाने के लिए इन आविष्कारों को जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए गए और इन उद्योगों को लगाना आज भी जारी है। नतीजन जल और वायु प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन होने लगा। बड़े पैमाने पर लोग विभिन्न बीमारियों की चपेट में आकर मौत के मुंह में जाने लगे। अकेले वायु प्रदूषण से भारत में हर साल करीब 15 लाख लोगों की मौत होती है। पर्यावरण असंतुलन की इस भयावहता को देखकर विश्व भर में इसके संरक्षण की आवाज उठने लगी और आज विश्व के सभी देशों में पर्यावरण का मुद्दा सुर्खियों में है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में अधिकांश लोगों को केवल अपनी जान की परवाह है। बेजुबान जीव जंतु की जान की किसी को फिक्र नहीं। इसी नजरअंदाजगी के कारण आज पक्षियों की मृत्यु दर में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI के साइंटिस्टों ने पक्षियों की इस हालत पर रिसर्च की। रिसर्च में साइंटिस्टों ने किया कि देश के विभिन्न शहरों में जाकर प्रदूषण की जानकारी जुटाई। रिसर्च की रिपोर्ट की बात सामने आई और पता चला कि पक्षियों की मृत्यु दर में 40% तक की वृद्धि हुई। पक्षी विशेषज्ञ और IVRI के साइंटिस्ट बताते हैं कि जिस प्रकार पक्षियों का आकार इंसानों से काफी छोटा होता, पक्षियों के अंग इंसानों की तुलना में काफी छोटे होते, जिस कारण पक्षियों में 1 सेकंड में श्वसन प्रक्रिया 4 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में पक्षियों के शरीर में प्रदूषण के अधिक कण पहुंचते हैं। इससे पक्षियों में कैंसर सहित अन्य तरह की बीमारियां जन्म ले रही है। साथ ही गंभीर बीमारियों का खतरा 90% तक बढ़ गया है। इसके अलावा पक्षी भोजन के तौर पर कीड़े मकोड़े और कैटरपिलर आदि खाते हैं। इनसे भोजन पकड़कर ये पक्षी अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। इसी से इन्हें पर्याप्त पौष्टिक आहार मिलता है। लेकिन प्रदूषण के कारण कीड़े मकोड़ों की भी मौत हो रही है। नतीजन पक्षियों को पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिलने से भी उनकी मृत्यु दर बढ़ रही है। यदि देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर वायु प्रदूषण के कारण गोरैया, हंस, चील, किंगफिशर सहित पक्षियों की कई प्रजातियां कम हो गई है, जबकि कई पक्षी तो विलुप्त भी हो चुके हैं। ये हाल यूं तो दिल्ली का है, लेकिन देश के अन्य शहरों में भी पक्षी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पक्षियों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? या तो हम, सरकार, एक इंसान के तौर पर हम भी इसके जिम्मेदार, क्योंकि हम जितना ज्यादा आविष्कारक और ऐसी चीजों को बढ़ावा देंगे जो इनके लिए हानिकारक है, तो कहीं ना कहीं हम भी इसमें शामिल हैं। जो पक्षी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए, विश्व में उठाना चाहिए और हमें भी कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।